और ये टॉपिक का नाम है ट्रांसलेशन। स्टोरी बनाना भी कहते हैं उसको आम भाषा में, और बिल्कुल इजीली चुटकियों में ये आपके हाथ में आने वाला कि स्टोरी कैसे बनाएं। बहुत सारे वो बच्चे जो बड़े कमज़ोर होते हैं, हिंदी टू इंग्लिश नहीं बना पाते, और ये सबकी जड़ भी है। जो लोग हिंदी टू इंग्लिश बनाना नहीं जानेंगे उनको इंग्लिश आएगी भी नहीं, ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन बना पाएंगे, ना ऐसे बना पाएंगे, ना लेटर, कुछ भी बनता नहीं है ना, फिर तो वैसे तुक्के से लगते हैं। और बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ जब जिक्र आता है स्टोरी बनाना भी कहते हैं उसको आम भाषा में, और जब बोला जाता है कि बनाओ स्टोरी, तो वो सारे टाइम्स आने के बाद भी, सारी चीज़ें आने के बाद भी उनसे स्टोरी नहीं बन पाती। और क्यों नहीं बन पाती है, उसके कुछ कारण हैं। आज हम सारे कारणों को लेकर आपके सामने आए हैं, और बिल्कुल ईजीली चुटकियों में ये आपके हाथ में आने वाला कि स्टोरी कैसे बनाएं। आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम से। टॉपिक आज हमारा है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुवाद करना। अनुवाद करना अब जो हमारे सिलेबस में आता है एट प्रेजेंट, वो आता है हिंदी टू इंग्लिश। 5 मार्क्स का आता है ये हिंदी टू इंग्लिश, और स्टोरी करके आती है। तो हमने उसको बिल्कुल बेसिक से लिया है ताकि कोई दिक्कत आपको ना रहे। और बेसिक से लेने में सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, सेंटेंस को बनाते हुए हिंदी से इंग्लिश बनाने में आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ हम लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको जान लेना होगा कि सेंटेंस की संरचनाएं, जो सेंटेंस होते हैं उनके प्रकार हैं, टाइप हैं, तो वो किस किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये ज़रूर आपको समझ आना चाहिए, उसको पहचान कर ही आप उसमें फॉर्मूला लगाएं या उसको बनाना शुरू करें। सबसे पहले जो संरचना होती है उसका नाम होता है असर्टिव सेंटेंस। हिंदी में उसको बोलते हैं कथनात्मक स्वीकारात्मक। असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार का होता है? असर्टिव सेंटेंस में 2 तरह की बातें आती हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, उसके अंदर एक नेगेटिव आता है। इसके संरचना अगर पहचाने आप, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर में याद रखेंगे आप कि इसके स्टार्टिंग में आता है सब्जेक्ट, कह लीजिए सब्जेक्ट से शुरू होता है, और इसका जो अंत होता है फुल स्टॉप पर लास्ट होगा। ठीक है, एक ऐसा वाक्य जो सब्जेक्ट से शुरू हो, फुल स्टॉप पर अंत हो, तो ऐसी संरचना को हम कहेंगे असर्टिव। ठीक है, कहीं भी आप ये वाली बात देखो असर्टिव है। अब उसके अंदर 2 तरह की बातें आएंगी। पहली बात क्या होगी, पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है किसी बात को हम हाँ में कहें, मतलब कह रहे हैं, बता रहे हैं कुछ। ऐसे ही नेगेटिव अगर आए तो नेगेटिव में क्या होता है, हम उसको मना करते हैं फिर। ठीक है, अफर्मेटिव में कहते हैं और नेगेटिव में मना करते हैं। तो दोनों बातें आप इस तरह से पता करेंगे क्या है। सबसे पहले हम कुछ वाक्य देखें, लिखा है जैसे वह स्कूल जाता है। स्कूल जाता है तो कही जा रही है हाँ जी जाता है ना। नीचे कह रहे हैं वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है मना किया जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये दोनों बातें आपको देखनी है। ठीक है, कुछ चक्कर में नहीं पड़ना है, बिल्कुल ईजिली मैं आपको बताऊंगा। बहुत शानदार ट्रिक के साथ आपको सिखाया जाएगा। अब देखो असर्टिव को बनाने का फॉर्मूला और देख लीजिए, किसी भी असर्टिव सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बनाएं। उसके लिए फॉर्मूला हमने बनाया था। देखो इस फॉर्मूले में सबसे पहले क्या निकालना है आपको, सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट के इंग्लिश। ऐसे ही उसके बाद वर्ब, वर्ब आप वो लगाएंगे जो जैसा टेंस होगा, जिस टेंस में वाक्य होगा उस टेंस की वर्ब लगानी है। अभी मैं सिखाऊंगा टेंस क्या होता है आगे। इसके बाद नंबर आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं दिखने में, लेकिन होते एक जैसे नहीं हैं। दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। जब एक साथ आते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, लेकिन जहाँ पर अकेला कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जहाँ पर अकेला कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अभी बताऊँगा मैं कौन क्या होता है। इसके बाद आना होता है फ्रेज़ को। फ्रेज़ क्या है, ये साइड से आप देख लेंगे। फ्रेज को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे वाक्यों में आता है और बालक पहचान नहीं पाता क्या है। फ्रेज क्या होता है, अधिक शब्द उसके अंदर होते हैं, एक से अधिक शब्द हों उस हिस्से में। दूसरी बात, उतने हिस्से में कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन शब्दों में से कोई भी शब्द वर्ब और सब्जेक्ट ना हो। अगर ऐसी संरचना आप देख रहे हो तो उसको हम नाम देते हैं फ्रेज का। ठीक है, और ये मोस्टली सबसे पीछे लिखी जाएंगी, सबसे लास्ट में। ठीक है, अब मैं अलग अलग बता रहा हूँ। देखिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो वाक्य में काम को करे। कोई भी क्रिया अपने आप नहीं हो सकती, खुद नहीं होता काम, है ना कोई उसका कारक बनता है, करने वाला। तो जो करने वाला होता है काम को, जो भी करेगा वही सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर हम इन वाक्यों में देखें, और भी नीचे वाक्य लिखा है, तो यहाँ वाक्य लिखा है यह लड़का एक सेब बाग में खाता है। तो इन सब में हम अभी क्लियर करेंगे। अब देखिए अगली बात करें, वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है होने वाला काम। ऐसा कोई वाक्य नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई काम ना हुआ होगा, कोई ना कोई काम जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों कभी एक साथ भी आ सकते हैं, एक साथ नहीं भी आ सकते, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट होता है जो क्रिया से प्रभावित हो। मुख्य बात याद रखेंगे, जो क्रिया से प्रभावित हो, क्रिया जिसके ऊपर फर्क डाले, जिसको प्रभावित करे, वही ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट के अर्थ को आगे बढ़ाता है, या उसके कार्य को आगे बढ़ाता है कहिए, या उसके बारे में बात करे, वो प्रभावित ना करे किसी को, बल्कि क्या है सब्जेक्ट के बारे में और जिक्र करे आगे को, या ऑब्जेक्ट के बारे में और आगे जिक्र करे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। अब ये वाक्य लिखे हैं, देखो इनमें छांटने की कोशिश करें कौन क्या है। पहला लिखा है यह लड़का एक सेब बाग में खाता है। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए क्रिया को ढूंढिए। सबसे पहले क्रिया को ढूंढने की कोशिश करें आप। क्रिया होता है जो भी काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, ठीक है, खाता है, ये होगी हमारी वर्ब।
इस काम को कर कौन रहा है, कर रहा है इसमें लड़का, तो क्या हो गया जी सब्जेक्ट। ठीक, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट देखें तो खाने का फर्क किस पे पड़ेगा। देखिए यहाँ दो चीज़ें बची हैं, एक बाघ बचा है और एक बचा है सेब। तो खाने का फर्क बाघ पे तो पड़ेगा नहीं, बाघ तो वैसे का वैसा रहेगा है। फर्क किस पे पड़ेगा, सेब पे फर्क पड़ेगा, सेब कम कम होता जाएगा। सेब हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमारा कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताई गई हो को, तब वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन नहीं है ऐसी कोई बात तो फिर कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं वाक्य में, ठीक है। फिर फ्रेज हो सकती है। आगे हमारे शब्द बचे हैं अभी बाघ में। तो बाघ में दो शब्द हैं, ये एक प्रीपोजिशन है एक नाउन है। तो दोनों में देखिए, दोनों में कोई सा वर्ब नहीं है ना सब्जेक्ट है, तो ये क्या हुई, ये हमारी फ्रेज हुई। ये क्या हुई भाई, फ्रेज, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। ये फॉर्मूला हमने बताया था जो, अभी कैसे बनेगा बताऊंगा मैं। इसके बाद लिखा है वह लड़का बहुत चालाक है। यहाँ देखिए वर्ब तो है, ठीक है, होना भी वर्ब होता है। अब इसके किसके बारे में बात हो रही है, लड़के के बारे में बात हो रही है, तो लड़का हो गया सब्जेक्ट है। अब उससे बचा क्या, बचा है बहुत चालाक। तो बहुत चालाक कोई काम तो है नहीं, कोई क्रिया तो है नहीं, बल्कि क्या है, बहुत चालाक कौन है, लड़का ही है। लड़के के बारे में आए को बात कर रहे हैं, तो हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट के बारे में और बात कर रहे हैं, तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड है। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट। अब देखो दोनों सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। दोनों सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में बड़ी आसानी से हम इसको लेके आए। अब सबसे पहले देखो इसको ही बनाएं, यह लड़का एक सेब बाग में खाता है। तो इतना बनाया हमने पहले, और क्या बनेगा फिर, ये देखो सब्जेक्ट हो गया हमारा दिस बॉय। ये भी ध्यान रखें कि जो चीज़ें नाउन के या सब्जेक्ट के साथ लिखी हैं, जैसे यह लिखा है ना, तो वो उसी के साथ रहेगा अंग्रेजी में भी। जैसे यह लड़का है तो ये डिटर्मिनर होते हैं, विशेषता बताते हैं उसकी, उसी के साथ रहेंगे, दिस बॉय। ठीक है। अब ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सारी टेंस में भी दिखाऊंगा आपको, फिलहाल हम इसको बना के देख लेंगे। तो क्या होगा, ईट इसकी वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर नंबर में एस लगता है, ठीक है। द बॉय ईट्स। अब ऑब्जेक्ट कौन है, एक सेब। एक सेब का अंग्रेजी हो गया एन एप्पल। अब क्या बचा हमारा बाग में, तो बाग में के लिए क्या हो जाएगा, इन द गार्डन, इन द गार्डन। तो ये हमारा बन गया जी, ठीक है। अब कैसे बनता है और अभी मैं सिखाने वाला हूँ। इस दूसरे वाक्य को भी यहाँ देख लीजिए, बन जाएगा यह लड़का बहुत चालाक है। तो वह की अंग्रेजी होती है दैट बॉय इज वेरी क्लेवर। तो कॉम्प्लीमेंट का एक वाक्य, एक ऑब्जेक्ट का वाक्य, है ना। अब हम और आगे आए, देखिए अब टेंस के बारे में मैं बताऊंगा आपको कुछ, कि टेंस क्या होता है, कैसे हम पता करें। तीन चीज़ें आप देख रहे हो, टेंस है, फिर उसमें कौन सी वर्ब लगती है, फिर देख रहे हैं पहचान कैसे पड़ती है ना। इन तीन सारी बातों को आपको याद करना पड़ेगा इन्हें, ठीक है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसकी पहचान होती है वाक्य के लास्ट में तातीते मिलेगा। उनमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाता है, कब, जब एक वचन सब्जेक्ट हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाली रह जाती है कब, जब सब्जेक्ट बहुवचन हो। डूडस आते हैं नेगेटिव या इंटरोगेटिव होने पे। वाक्य नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो तो डूडस का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव होगा तो नोट भी लग जाएगा इनके साथ, और इंटरोगेटिव है, नेगेटिव नोट नहीं है, तो फिर डूडस से बनता है। अभी दिखाएंगे। आगे लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे है, ये लास्ट में मिलेगा और बनेगा वो इज, एम, आर में से एक कोई लगेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई लगाएंगे। इज एक वचन के लिए काम करता है, आर बहुवचन के लिए काम करता है, आई के साथ एम आता है, ये नॉर्मली जानते हैं ना। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब काम कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में ही काम कंप्लीट होता है, ठीक। अब यहाँ क्या होता है, हैव का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। एक वचन में हैज लगता है, बहुवचन में हैव लगता है। अगली बात, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आए तो उसकी पहचान होती है कार्य लगातार चलेगा उसमें, और उसके साथ समय मिलेगा, समय दिया जाएगा उसके साथ। जैसे 2 दिन से पढ़ रहा है कोई, 4 दिन से, 10 दिन से पढ़ रहा है कोई, ये वाली बात। हैज हैव का प्रयोग पहले की तरह से होगा, बीन और लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएंगे आएगा, ठीक है। अगली बात करें पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सीधा हो गया कि पास्ट में, भूतकाल में बात होगी। यहाँ ये चारों जो बात देखी थी आपने, ये सारी प्रेजेंट की बातें थी। अब हम पास्ट में करें तो पास्ट में क्या होता है, कोई भी काम पास्ट में हो रहा है लेकिन कन्फर्मेशन नहीं दी जा रही उसकी, ये नहीं बताया जा रहा है आपको कि वो लगातार हो रहा है, कंप्लीट हो गया है या कैसे, है ना, ये वाली बात नहीं बताई जा रही है। अब उसके लास्ट में आप ये भी देख सकते हो, आ, ई, ए पहचान के तौर पर मिलेगा। और बनाते कैसे हैं, सभी वाक्य वर्ब के सेकंड फॉर्म से बनेंगे, सेकंड फॉर्म से। उसके बाद इंटरोगेटिव या नेगेटिव आने पर हम डिड का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। डिड लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। नोट आने पर डिड नॉट, नेगेटिव आने पर, और इंटरोगेटिव होने पर फिर डिड शुरू में ले लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कंटिन्यू काम होगा, लगातार, पास्ट में ही लगातार काम हो। इसके लिए क्या करते हैं, वाज या वर्ब सहायक क्रिया के तौर पर यूज़ करेंगे, और फिर आईएनजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, है। ये जो बीच का पोर्शन बताया हूँ मैं, बीच का पोर्शन, इस सब के पहले क्या रहना है, सब्जेक्ट। याद रखेंगे, इन सब के पहले, चाहे टेंस कोई सा भी हो, सबके पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सबके बाद क्या आएगा, इनके सबके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट
या हम कहें कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबके पहले सब्जेक्ट, सबके पीछे ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई चेंज नहीं होता, बस बीच बीच का मसाला ये चेंज होता है, वाक्य बनते जाएंगे अलग 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 अलग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, अगला टेंस हमारा इसमें आता है पास्ट परफेक्ट का। टेंसों का राजा होता है, थोड़ा सावधानी से बनाएं इसको। क्या कि इसमें दो तरह की बातें मिलेंगी, पहले मिलेगा आपको लिखा हुआ या फिर बाद में मिलेगा लिखा हुआ। ठीक, पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये लास्ट में आएगा। और कभी कभी दो कामों के होने का ज्ञान होता है, उसमें दो डबल काम होता है, एक साथ एक ही वाक्य में दो क्रियाएं आती हैं। अब करना क्या है, बड़ी आसानी से समझ लीजिए कि उसमें देख लो, पहले अगर लिखा है सेंटेंस में पहले, तो उसके सीधे वाले हिस्से में लगेगा आपका हेड थर्ड फॉर्म। सीधे वाला हिस्से में जो वाक्य लिखा है पहले हिंदी में, उसके जो पहले लिखा था उसमें लगेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। अब करना क्या है, ये पहले जो बाद वाला हिस्सा था ये तो ले आएंगे शुरू में, इसको शुरू में बनाना है, और जो बाद पहले लिखा था इसको बनाना है पीछे आपको। ठीक, और ये पहले शब्द की अंग्रेजी बीच में आ जाएगी ऐसे ही। पहले शब्द की अंग्रेजी क्या होती है, पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर। ठीक है, ये बीच में रहेगा ऐसे ही। इसके ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म इस साइड पहुंच जाना है इंग्लिश बनाते हुए, और सेकंड फॉर्म इधर आ जाना है, चाहे कैसा ही कोई वाक्य हो। अगली बात, अगर बाद में लिखा है बीच में, तो फिर क्या करें, पीछे वाले हिस्से को बनाना है सेकंड फॉर्म से, मतलब पास्ट इंडेफिनिट से, और पहले वाले हिस्से को बनाना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म से। करना वही है, इस पीछे वाले को आगे लिखें और आगे वाले को पीछे लिखें, और इसकी अंग्रेजी बीच में ऐसे ही लगाएं। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, इसकी अंग्रेजी होती है आफ्टर। बड़ी आसानी से वाक्य बन जाएगा। ठीक, आगे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसमें भी लगातार काम चलता है। ठीक है, लगातार काम चलता है, और पास्ट में काम होता है। करना क्या है, हैड बीन प्लस आईएनजी आएगा, सबके साथ हैड आता है। अब हम बात करें फ्यूचर की, चार हमारे फ्यूचर के बचे हैं। तो फ्यूचर में क्या होता है, इंडेफिनिट में सिर्फ काम होगा नॉर्मली। ये देखिए सबकी पहचान एक जैसी होती है, बस अंतर आता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, बाकी सब में काम एक जैसा है। इंडेफिनिट में सिर्फ काम होगा, हैं, विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। कंटिन्यूस में लगातार काम होगा, जैसे पीछे देख के आ रहे हैं, तो वहाँ विल सेल के साथ में बी लगकर आईएनजी फॉर्म आएगा। और परफेक्ट में क्या है, कंप्लीट होगा काम, तो विल सेल के साथ हैव हो जाएगा, हैव ही कंप्लीट करता है। थर्ड फॉर्म आ गया है। डबल सेंटेंस है तो बीच में बिफोर आएगा, सिंगल है तो इतना, सिंगल है तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। डबल है तो इसको बना लीजिए एक हिस्से को, और फिर दूसरा हिस्से बिफोर लगाने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। दूसरा वाला बचा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट से, इसमें कोई पलटने वाला चक्कर यही है सेम, पहले के इधर वाला हिस्सा उधर ले जाएं, उधर वाला हिस्सा इधर जाएगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आए, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि इसमें भी आपको काम क्या होगा, लगातार चलेगा और टाइम मिलेगा। तो उसके लिए विल हैव, शैल हैव रहेंगे, और बीन लगेगा, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, करना यहाँ भी वही है कि सबके शुरू में सब्जेक्ट लगाना है इधर, और सबके लास्ट में लगाना है आपको ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हम बात करें, कुछ वाक्य में बनाकर दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से आप इनको फॉर्म कर सकते हैं, जो हमने सीखा। देखिए लिखा है, 5 लड़के मैदान में अच्छा खेल खेल रहे हैं, लगातार काम चल रहा है, वर्तमान की बात हो रही है ना। तो टेंस कौन सा हुआ भैया, ये टेंस हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कौन सा टेंस हुआ, ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो कैसे ये लिखा था यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये इसकी क्रिया क्या चक्कर है, ईजेएमआर के साथ आईएनजी लगानी है, ईजेएमआर के साथ आईएनजी। ठीक, ईजेएमआर के साथ आईएनजी लगानी है। तो अब हम कैसे लगाएं, आप देखो लिखा है 5 लड़के मैदान में अच्छा खेल खेल रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था सब्जेक्ट पहले आएगा, सहायक क्रिया आएगी बाद में, फिर आईएनजी फॉर्म आएगा। तो सब्जेक्ट कौन है, 5 लड़के। अंग्रेजी क्या लिखेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे द 5 बॉयज़, द 5 बॉयज़। यहाँ 5 एडजेक्टिव है, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट इतना। ठीक, इसके बाद क्रिया लाइन, लड़के ज़्यादा हैं तो वर्ब लगेगा आर। मुख्य क्रिया क्या है, खेलना, तो खेलने में लग जाएगा आपका आईएनजी, प्लेइंग। अब क्या है, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है, ये तो खेलना तो हुई क्रिया, ये जो खेल है ये है आपका ऑब्जेक्ट प्लेइंग, और इसकी अंग्रेजी क्या होती है, गेम, प्लेइंग द गेम। ऑब्जेक्ट तक पहुंच गया, कॉम्प्लीमेंट है नहीं कोई। अब क्या बचा, मैदान में बचा। तो मैदान में क्या है, मैदान में फ्रेज है, वो पीछे जाएगी। क्या लिखेंगे उसको, इन द फील्ड, इन द फील्ड। ये बन गया आपका, है ना। अगली बात करें, यह एक सुंदर फूल है। यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा, कॉम्प्लीमेंट वाला है। तो सब्जेक्ट कौन है इसका, यह है। यह की अंग्रेजी क्या होगी, दिस। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब लगाओगे, सिंगुलर है, इज। दिस इज। आप ब्यूटीफुल के लिए प्रीटी, ब्यूटीफुल लगा सकते हो आप, दिस इज अ प्रीटी फ्लावर। ये कॉम्प्लीमेंट है ना, प्रीटी फ्लावर कौन है, प्रीटी फ्लावर दिस है, ये वाला। तो इसके बारे में बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको। किसान ने अपना खेत जोत लिया, देखिए लास्ट में आ रहा है आ, जोत लिया, इसका मतलब है क्या है, पास्ट में बात हुई है, पास्ट का इंडेफिनिट है ये। पास्ट का इंडेफिनिट कैसे होता है, वो बनता है सेकंड फॉर्म से, सब्जेक्ट लगाते हैं शुरू में, और सब्जेक्ट कौन है,
द फार्मर, जितनी भी कॉमन नाउन होती हैं उनके साथ हमें लगाना होता है द। फार्मर कॉमन नाउन है, जोतना क्रिया है, इसका सेकंड फॉर्म लाओगे तो सेकंड फॉर्म होता है इसका प्लॉट। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना लिखा है इसमें, है ना। देखिए अपने का भी चक्कर समझ के रखें, हर वाक्य में अपने की अंग्रेजी आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे सब्जेक्ट हुआ, कोई पुरुष सब्जेक्ट है हिज लगाना है, स्त्री सब्जेक्ट है हर लगाना है, बहुवचन सब्जेक्ट है तो देयर लगाना है। ठीक है, ये 3 बातें याद रखें आप। पुरुष है तो कोई हिज, स्त्री है तो हर, और बहुवचन है चाहे कोई भी, चाहे स्त्री पुरुष चाहे कोई भी है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी में तो भी। यहाँ क्या है, किसान है, पुरुष होता है किसान। वैसे कॉमन वर्ड है तो कॉमन में भी हम लगाते हैं हिज, पुरुष को ही लगाते हैं वहाँ भी, हिज फील्ड। ये बन गया भाई। लड़की 2 दिन से पुस्तक पढ़ रही है, देखिए 2 दिन से पढ़ रही है, टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है और परफेक्ट कंटिन्यूस है प्रेजेंट का, तो बनाएंगे द गर्ल सिंगुलर नंबर में आता है हैज़ बीन, द गर्ल हैज़ बीन रीडिंग, और ये पढ़ क्या रही है, पुस्तक, पुस्तक भी कॉमन नाउन है तो लगा लेंगे द बुक। और कब से पढ़ रही है, 2 दिन से, 2 दिन ऐसे समय होता है, क्लियर नहीं है वो, इसलिए हम लगाएंगे फॉर 2 डेज। ये भी आपका बन गया। ठीक है देखो बहुत आसानी से वाक्य बनते जाएंगे। आगे लिखा है हमारे पास, उसने मेरे आने से पहले खाना बना रहा था। देखिए पहले बाद वाला दिखा देता हूँ मैं, है ना। पहले क्या हुआ है, पहले खाना बनाया गया, और बाद में क्या हुआ, मेरा आना हुआ है। तो हम इस वाले को जो इधर लिखा है पहले के इधर, उसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट से। ठीक, पास्ट परफेक्ट से क्या बनेगा, उसने खाना बनाया था, तो क्या बनेगा, ही हैड, खाना बनाने के लिए आता है कुक्ड द फूड। बीच में आपका जाना है बिफोर, मैंने बताया था इसकी अंग्रेजी बीच में रहेगी, है ना। ये कोई बात नहीं हो रही कि यहाँ नहीं आ रही बीच में ना, वो तो समझ रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे बिफोर। अब इसको ले जाओ मेरे आने से पहले, तो बिफोर मेरे को जब सब्जेक्ट में लिखोगे तो आएगा आई, सेकंड फॉर्म से पास्ट एंड से बनाओगे तो बनेगा बिफोर आई केम। ये लड़के अपना पाठ याद करेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है तो ये नॉर्मल फ्यूचर है। ये की अंग्रेजी होती है दीज, लड़के बॉयज़। यहाँ कोई वचन का चक्कर चलता नहीं है, यहाँ चलता है सब्जेक्ट के ऊपर, बस आई वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल। तो सब में विल आएगा तो बनेगा दीज बॉयज़ विल। क्या करेंगे, पाठ याद करेंगे, तो फर्स्ट फॉर्म ले आएंगे उसकी। याद करने का फर्स्ट फॉर्म होता है लर्न, विल लर्न। अब क्या कर रहे हैं, अपना पार्ट देखिए, बहुवचन हमारा सब्जेक्ट है, सभी बहुवचन में क्या लगाना होता है, देयर, लर्न देयर लेसन। अगली बात, वह आज सुबह 6 बजे अपने मित्र के साथ पढ़ रहा था। देखिए लंबा सेंटेंस दिया है मैंने, पढ़ रहा था, कंटिन्यूस बात हो रही है पास्ट में, पढ़ कौन रहा है, वह सब्जेक्ट है, तो लिखो पहले सब्जेक्ट कोई ही, सिंगुलर नंबर है तो आएगा वाज। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, आईएनजी लगा लो, रीडिंग। अब देखो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है किस चीज़ को पढ़ रहा है, बल्कि क्या है, एक तो है हम अपने मित्र के साथ है, एक है आज सुबह 6 बजे, ये तो हमारी फ्रेज़ है, अपने मित्र के साथ तो फ्रेज़ है, और ये टाइम है। ठीक, इसका भी मैं आपको क्या बताऊँगा, पहले फ्रेज़ लिख लो आप। तो फ्रेज़ क्या आ जाएगा, फ्रेज़ बनेगा विद हिज, मित्र है तो मित्र की अंग्रेजी होता है फ्रेंड। अब जो बचा समय, देखो यहाँ ट्रिक याद रखेंगे, आज सुबह 6 बजे, 3 समय हैं अलग अलग। ठीक, इनको लगाते हैं हम बढ़ते क्रम में। बढ़ता क्रम क्या होता है, आरोही क्रम अवरोही क्रम सुने होंगे आप, है ना, वो वाला क्रम। तो सबसे छोटा कौन है इनमें, 6 बजे, उससे बड़ा कौन है सुबह, उससे बड़ा कौन है आज। तो सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उस क्रम में इनकी अंग्रेजी लाएँ। तो सबसे छोटा कौन था, 6 बजे, एट 6 o'clock। दूसरा क्या है, दूसरा है सुबह, 6 o'clock इन द मॉर्निंग। जब बड़े सेंटेंस आए तो उसको इस तरह से डिवाइड करें आप, मॉर्निंग। अब क्या बचा सबसे लास्ट में, आज की अंग्रेजी क्या होता है, टुडे। इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, जैसे 6 o'clock इन द मॉर्निंग लिखा है तो उसे लिख सकते हो आप शॉर्ट में, ये इस तरह, एट 6 AM टुडे। ये भी इसका ही है ना, ये शॉर्ट में लिखा जाएगा, ऐसा करेंगे तो आप। अगली पॉइंट देखिए, ये हमारा अब तक जो था सारा था वो था असर्टिव। क्या था, असर्टिव। अब हम देखेंगे इसी में इंटरोगेटिव आ जाए तो टेंस वही चलेगा, हर टेंस में, हर वाक्य में कोई टेंस नहीं बदलेगा, टेंस का वो जो मैंने बताया फॉर्मूला वही चलना है। बस थोड़ा क्या है, स्ट्रक्चर चेंज होगा। इंटरोगेटिव किसे कहते हैं, इंटरोगेटिव का मतलब था जिसमें प्रश्न पूछें,
उनमें क्या हो रहा था, पीछे वालों में बताई जा रही थी बात, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, दो तरह का होता है। पहला होता है फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में कैसे पहचाने, शुरू में आता है क्या, लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। स्टार्टिंग में ही आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इस क्या की अंग्रेजी कुछ नहीं आती है, याद रखें, अंग्रेजी बनाते हुए क्या की अंग्रेजी नहीं आनी है, अगर शुरू में लिखा है तो। ठीक, बीच में लिखा है तब व्हाट आती है। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखिए, कोई जो भी टेंस है आप उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब निकाल लो बाहर, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखा आपने, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी ये, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसे पहले चल रही थी अब भी वैसे चलेगी। फिर ले आना है आपको नोट, यदि हो वाक्य में तो नोट लगाएंगे, नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर मेन वर्ब लगाना है, वो हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो टेबल पीछे है। फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या फ्रेज जो भी आए हों उनको लिखेंगे। सेकंड टाइप आया तो सेकंड टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप होता है कि उसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, जो भी प्रश्नवाचक शब्द है क्वेश्चन वर्ड कहते हैं उसको, तो वो क्वेश्चन वर्ड शुरू में लिख लीजिए और फिर क्या करना है, फर्स्ट टाइप रूल लगाना है। फर्स्ट टाइप रूल कौन सा है, यही वाला, ये वाला, इससे शुरू करिए सारा। कैसे, देखो वाक्य लिखे हैं, क्या सब लोग चले गए हैं। देखो जी, सबसे पहले शुरू में आ रहा है क्या, आ रहा शुरू में क्या है ना। आप क्या करें, तो ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, अब ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। इस फॉर्मूले में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लाना है शुरू में, हेल्पिंग वर्ब। तो ये टेंस पे जानो कह रहे हैं, देखिए चले गए हैं, चले गए हैं क्या है, प्रेजेंट में ही खत्म हो गया है, गए, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव आता है सहायक क्रिया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी, सब्जेक्ट है सब लोग, सब लोग क्या है बहुवचन है, तो क्या आएगा इसमें, हैव, बहुवचन के लिए आता है हैव। सबके लिए क्या आएगा, ऑल द पीपल, ऑल द पीपल। अब मुख्य क्रिया का नंबर आया, देखो देखते जाइए, नोट है नहीं, मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया जाना है, जाने की थर्ड फॉर्म गोन। इसमें कुछ भी बचा नहीं है, अब देखो आगे जरूरत नहीं है, फिर यहीं क्वेश्चन मार्क लगा दो, अगर कुछ आता तो लिखते, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है सब लोग क्यों चले गए हैं, आपकी बार आ गया बीच में क्यों, तो क्या करना है कि हमें बस उस वर्ड की अंग्रेजी शुरू में लगानी है क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, फिर सारा फर्स्ट फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला क्या है, वही जो अभी देख के आए ये वाला, देखिए चले गए हैं, फिर वही टेंस है, वही सब्जेक्ट है, तो सेम बनकर आएगा, वाई हैव ऑल द पीपल गॉन। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप बनाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान देंगे, है ना, जो फॉर्मूला है। आगे सेकंड टाइप का एक और दिखाया मैंने, लिखा है देखो, यह किसने कहा। थोड़ा इस वाले को मैंने इसलिए दिखाया, थोड़ा अजीब अलग होता है ये, इसके याद रखेंगे, कहीं पर ये वर्ड मिलेगा वो किसने, किसने या कौन, ये दोनों एक ही बात होता है, किसने हो चाहे हो कौन, और इनकी अंग्रेजी होती है हु। और इनकी खास बात क्या होती है, खास बात ये होती है कि ये खुद ही सब्जेक्ट होते हैं, खुद ही सब्जेक्ट, खुद ही इंटरोगेटिव वर्ड। तो इनमें क्या होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की कई बार जरूरत नहीं पड़ती है। किसने कहा, आप पे खत्म हो रहा है वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है, तो शुरू में लिख लिया हमने हु, जबकि इंटरोगेटिव बनाते हुए सहायक क्रिया लाते हैं, लेकिन सिर्फ क्या करना है, दो में नहीं करना है ऐसा। कौन कौन से टेंस हैं वो याद रखेंगे ये बात। एक टेंस तो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, उसमें सहायक क्रिया नहीं आएगी। दूसरा है पास्ट का इंडेफिनिट, उसमें सहायक क्रिया नहीं आएगी। ठीक है, बस हु वालों में होगा ऐसा, सब में नहीं, जो हु वाले हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब ना लगाएं या ना लगाएं, नहीं लगती है। ठीक है, उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधा बनाना है आपको मेन वर्ब से। मेन वर्ब कौन है, कहना, कहना की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सैड, हु सैड। आप कह रहे हैं यह की अंग्रेजी क्या होता है, दिस, तो वाक्य बन गया हमारा हु सैड दिस, इतना। ठीक है, बस इस वाले में ध्यान देना है। आगे हम बात करें इम्परेटिव, तो देखिए इंटरोगेटिव, असर्टिव के बाद इंटरोगेटिव हुआ, फिर आता है इम्परेटिव। सेंटेंस के प्रकार जरूर पहचान लीजिए आप, कौन सा प्रकार का वाक्य लिख रहा है, सब मिक्स होकर स्टोरी बनाते हैं। अब देखिए इम्परेटिव क्या है, इम्परेटिव की खास बात होती है कि उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है, ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट ना हो, दैट इज इम्परेटिव। दूसरी बात कि इनमें कोई सजेशन देते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं, एडवाइस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इस तरह की फीलिंग आती है। इनका फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्टिंग करें उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, या कुछ एक्स्ट्रा शब्द लिखे हैं तो उनको लिखिए, एक्स्ट्रा क्या है, वही फ्रेज वगैरह। आगे नेगेटिव वाक्य अगर है तो डू नॉट लगाइए शुरू में, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा। इनमें याद रखेंगे कि इनका इंटरोगेटिव नहीं होता है। ये सिर्फ दो ही तरह से चलेंगे, या तो वो अफर्मेटिव में होगा या फिर वो नेगेटिव में होगा, है ना। इनका इम्परेटिव नहीं होगा, वो सॉरी इंटरोगेटिव नहीं होगा। इम्परेटिव जो वाक्य हैं वो इंटरोगेटिव में नहीं आएंगे। वाक्य देखिए लिखा है मेरे पास आओ, तो मना तो कर ही नहीं रहे, नेगेटिव नहीं है, तो पहले वाले फॉर्मूले से मेरे पास आओ में वर्ब लगाना, शुरू में वर्ब क्या आएगा, आओ। आओ की अंग्रेजी क्या होती है, कम। पीछे क्या लिखा है, टू मी, मेरे पास आओ,
यहाँ लिखा है यहाँ मत बैठो, मत बैठो मना कर रहे हैं, तो शुरू में क्या लगाना है, डू नॉट। क्या बनाएंगे, स्टार्टिंग में लगा दो आप डू नॉट। वर्ब का नंबर है, वर्ब करें बैठना, बैठना की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सिट, डू नॉट सिट। फिर एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ, यहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, हेयर, तो बना डू नॉट सिट हेयर। ठीक, ऐसे क्रम से आप चले जाएंगे, बिल्कुल चलते हुए जाएं और वाक्य को पहचान लीजिए कौन से टाइप का, और फिर फटाक से उसको एकदम दे दो। इम्परेटिव में एक छोटी सी बात और आती है, यूज़ ऑफ लेट, लेट का प्रयोग। लेट का प्रयोग कैसे करें, है ना, लेट क्या है पहले हम जान लेंगे क्या चीज़ है लेट। लेट एक मुख्य क्रिया होती है, जिसका हिंदी मतलब होता है देना। एक तो होता है खाली लेट का वाक्य, एक होता है लेटस का। ठीक, कैसे, एक बात और समझ लो साइड से, देखिए ये वर्ब और होता है गिव, गिव का मतलब भी देना है और लेट का मतलब भी देना है, दोनों में डिफरेंस समझिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो उसमें प्रॉब्लम करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कब हम लेट का प्रयोग करें कब गिव कर रहे हैं। तो बड़ी आसानी से मैं बात बताऊंगा एक, जैसे कहा जाए कहीं भी कोई बात ऐसी लिखी है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए आप अपने दिमाग में कि जैसे कह रहे हैं देने की बात आ रही है, कुछ भी देने की बात आ रही हो, तो अगर असल में वो जो सेंटेंस जब हो रहा है रियल में, तो वो चीज़ देनी ही पड़ रही है अगर, है ना, असलियत में सच में वो चीज़ दी जा रही है, मतलब फिजिकली भौतिक रूप से दी जा रही है, तब समझें वो गिव है, गिव है। जैसे कहा जाए इसे खाना दो, मुझे पेन दो, पानी दो, तो ये सब क्या है, पानी, पेन, खाना, कुछ चीज़ें हैं, ये देनी पड़ेंगी, है ना, रियल में दिखाई देंगी चीज़ें। ठीक, तब तो होता है वो गिव। लेकिन हम देने की बात तो कर रहे हो और रियल में कुछ भी दिया नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। कैसे, जैसे कहा जाए इसे आने दो, उसे जाने दो, मुझे खेलने दो, हैं, तो हम क्या दे रहे हैं किसी को, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, मतलब कोई सामान नहीं दे रहे हैं। तो जहाँ पर ये वाला मैटर आता है कोई सामान नहीं दे रहे हम, वो लेट है। ठीक है, जहाँ पर कुछ भी सामान नहीं दे रहे वो लेट। ऐसे आप अंतर करेंगे दोनों में, ठीक है, कर देंगे अंतर, है ना। और ये देखिए इस तरह अंतर करें और फिर आप उसको बना डालें। कैसे बनता है देखो मैं दिखाता हूँ। लिखा है मुझे आने दो, मुझे आने दो, तो कुछ देंगे तो है नहीं कि ले आने ये है ना, नहीं होता ऐसे, तो क्या है, लेट है। इसका फॉर्मूला वही पीछे वाला लेट का प्रयोग करें, शुरू में लगा दिया आपने लेट, और क्या बनाया, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं इसका, लिख लीजिए फार्मूला यहाँ से, ये बनाते हैं लेट, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो पीछे ले आइए। वर्ब का और लाना होता है इसमें, इसके पहले लाएंगे आप वर्ब। ठीक है, लेट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर एक्स्ट्रा लाइन कुछ, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे ऑब्जेक्ट है इसमें मुझे, तो क्या लोगे, मी, मुख्य क्रिया क्या है इसमें, आना, लेट मी कम। अब लेटस की बात करें तो लेटस वाले में क्या होता है, साफ साफ लिखा मिलेगा आओ, उसमें आओ मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी काम सब पहले ऐसा ही, शुरू में लेटस लगा दो क्योंकि वो आओ की अंग्रेजी लिखा ना, आओ मैच खेलें, तो लगाइए लेटस, फिर लिखा आपने मुख्य क्रिया प्ले, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए पीछे, ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैच, लेटस प्ले अ मैच। ठीक, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अगली बात हम करें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लामेटरी वो होता है जिसमें हम आश्चर्य प्रकट करें। आश्चर्य का मतलब होता है जहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड बात हो गई है, बिना सोचे समझे, हमने उसको सोचा प्लान नहीं किया था और अचानक से हो गया है ऐसा कुछ, हमारे मुंह से कुछ निकल गया है और झटके से निकल गया है, प्लान दिमाग को करने का समय नहीं मिला, ऐसा कुछ हुआ, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी, है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टार्टिंग में सबसे लगाएं उसको शुरू में हाउ या व्हाट, कोई सा भी लगा सकते हैं, फिर उसके बाद क्वालिफाइंग वर्ड लगाइए, एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है वो, सब्जेक्ट का प्रयोग करें, उसके बाद सबसे लास्ट में आएगी इसकी वर्ब। ये इस तरह से अंग्रेजी का स्ट्रक्चर है। सेंटेंस लिखा है देखो, कितना सुंदर पक्षी है, कितना सुंदर पक्षी है, तो किसी ने बहुत सुंदर पक्षी देखा और उसके मुंह से निकल पड़ा कि कितना सुंदर पक्षी है, तो अब क्या करें, देखो शुरू में लगा लो हाउ या व्हाट, लगा लिया हमने शुरू में हाउ, नंबर आ रहा है एडजेक्टिव एडवर्ब मतलब क्वालिफाइंग वर्ड, क्वालिफाइंग वर्ड को ना सुंदर, तो हम बनाएंगे इसको हाउ ब्यूटीफुल। ठीक है, फिर फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले हम क्या कर रहे हैं अब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, पक्षी, हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड। अब फिर लास्ट में क्या करें, वर्ब, सबसे वर्ब क्या है हमारे पास, वर्ब है एज, तो लगा लिया हमने एज, लो जी वाक्य बनकर तैयार। ठीक, बिल्कुल आसानी से बनाते जाएंगे आप। एक वाक्य ऐसा और देख लो कि कुछ वाक्यों में एडजेक्टिव नहीं आता है, क्वालिफाइंग वर्ड नहीं आता है। जैसे कहें, ऐसे लिखा होता है क्या कुर्सी है, किसी इंसान के लिए भी हो सकता है ना, ऐसे लिखा है क्या कुर्सी है, क्या कुर्सी है, लेकिन याद रखो ये पूछा नहीं गया है, पूछा नहीं गया है, बल्कि साइन को भी ध्यान में रखें, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके लास्ट में आता है। ठीक है, पूछते कुछ नहीं है बल्कि बताते ही हैं, कह रहे हैं क्या कुर्सी है, बहुत है ना कई बार, क्या आदमी है, क्या औरत है ना, क्या मोटरसाइकिल है, ये सारी बातें हम करते हैं और हम उसको क्या कह रहे होते हैं, अच्छे के बारे में बोल रहे होते हैं, बुरे के बारे में, हम उसके अच्छे के बारे में बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने क्या होता है, सीधे सीधे बनता है, ये क्वालिफाइंग वर्ड होता नहीं है इसमें, तो क्वालिफाइंग वर्ड को हम लगाएंगे भी नहीं।
सीधा बन जाता है व्हाट ए चेयर। वर्ब भी इसमें ना लिखें, है ना, लिखें तो कोई गलती भी नहीं होता, लेकिन वर्ब बिना वर्ब के भी बन जाता है व्हाट ए चेयर। ठीक है, वर्ब लिखना चाहेंगे फिर उसका सब्जेक्ट भी देना पड़ेगा। जैसे चेयर है तो चेयर का सब्जेक्ट क्या हुआ, इट, और फिर उसके बाद में इज वर्ब। ओके, अगली हम बात करें ये देखो हमारा लास्ट है, एक सेंटेंस हो रहा है, ये देख लीजिए, लिखा है कैसा भव्य भवन है। कैसा भव्य भवन है, वो था कितना। कितना और कैसा एक ही बात है, उन दोनों की अंग्रेजी व्हाट या हाउ ही लानी है आपको। ठीक, वही बनाइए आप, कहें हाउ। ठीक, और जो भव्य है, भव्य की अंग्रेजी होती है ग्रैंड, हाउ ग्रैंड, ये इसमें क्या है, क्वालिफाइंग वर्ड है, हाउ ग्रैंड। और भवन के लिए क्या होता है, भवन कहते हैं इमारत को, बिल्डिंग, तो लिख दीजिए हाउ ग्रैंड द बिल्डिंग इज। कितना भव्य भवन है, मतलब अच्छा बड़ी बात है ना ऐसे। फिर अगली बात लास्ट है, देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। वाक्य को देख के सबसे पहले आप पहचानिए उसका प्रकार कौन सा है। प्रकार पहचानने के बाद फिर उसका टेंस देखिए और फिर फॉर्मूले पे जाएं, बनते जाएंगे आपको ऐसे भागम भाग। इसे बोलते हैं इच्छा सूचक। और इच्छा सूचक क्या होता है कि इसमें इच्छाएं आएंगी आपकी, अभिशाप हो सकता है, कोई शुभकामना हो सकती है, नमस्कार हो सकता है, आशीर्वाद हो सकता है, इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। करना क्या है, फार्मूला है, स्टार्टिंग में मे लगाइए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वही पुराने वाली सीरीज। इसके लास्ट में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही आएगा, याद रखें ये वाली बात कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें भी लगेगा, है ना। कैसे लिखा है देखो, ईश्वर आपकी लंबी आयु करे। ईश्वर आपकी लंबी आयु करे, क्या हो रहा है, किसी के लिए अच्छी बात हो रही है, इच्छा ही है वैसे ही, है ना। फॉर्मूला शुरू कर लो, मे, शुरू में लगा लिया हमने मे, सब्जेक्ट कौन है इसका, गॉड, मे गॉड लंबी आयु करे। लंबी आयु करने का मतलब लंबी आयु का वरदान दे, तो उसके लिए आता है मे गॉड ब्लेस यू विद लॉन्ग एज। लॉन्ग एज। अगली बात लिखिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। यह भी आपका वही अच्छी बात है ना। तो बनाते हैं मे, सब्जेक्ट कौन है, आपकी यात्रा, मे योर जर्नी। अब मंगलमय के लिए क्या होता है, प्रसन्नचित, खुश वाली बात, तो वर्ब ले लेंगे उसके लिए बी, मे योर जर्नी बी हैप्पी। और शॉर्ट में भी बोलते हैं इसको ना, शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्ट में होता है हैप्पी जर्नी। बोले होंगे ना बहुत बार, कहीं ट्रेन बस में देखें तो लिखा भी रहता है ये हैप्पी जर्नी। शॉर्ट में भी बोलते हैं इसको। अब लिखा है हमारे पास दिवाली मुबारक हो। मुबारक हो, ये भी क्या शुभकामना है, शॉर्ट सेंटेंस होते हैं, तो हम इनको सबको हैप्पी से बनाते हैं। जितनी मुबारक वाली बातें होती हैं, जो भी मुबारक वाली बात है वो हैप्पी से बनेगा, और हैप्पी को लगाएं और उसके साथ में वो जो जिसकी मुबारकबाद दे रहे हैं लिख दो उसको। जैसे कह रहे हैं हैप्पी दिवाली। ठीक है, अभी हाल ही में दिवाली गई है, आप लोगों ने बोला भी होगा अपने मित्रों को, है ना। ठीक है, तो देखिए आज का ये सारा टॉपिक हमने लिया है ट्रांसलेशन पर। बहुत सारे वो बच्चे जो बड़े कमज़ोर होते हैं, हिंदी टू इंग्लिश नहीं बना पाते, और ये सबकी जड़ भी है। जो लोग हिंदी टू इंग्लिश बनाना नहीं जानेंगे उनको इंग्लिश आएगी भी नहीं, ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन बना पाएंगे, ना ऐसे बना पाएंगे, ना लेटर, कुछ भी बनता नहीं है ना। फिर तो वैसे तुक्के से लगते हैं, या किसी का कुछ देख लिया नकल मार दी, ये सब। तो अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो आइए इसको फॉलो करिए। ठीक है, और आज सबका ये सब ने देखा, बड़ी अच्छी बात है। और भी अगली क्लास, बढ़िया क्लास आपको मिलेंगी, सारे ट्रांसलेशन सिखाएंगे हम बड़े इजी वे में, और अच्छे मार्क्स आपको ला कर दिलवाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।